पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा इल्जाम। कहा बीजेपी दिल्ली में फर्जी वोटरों की मदद से जीती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में कहा भाजपा ने दिल्ली और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटों के जरिए जीता, इसमें चुनाव आयोग ने मदद की है। ममता ने कहा भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग ईसी के ऑफिस में बैठकर ऑनलाइन फर्जी मतदाता सूची बनाई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के हर जिले में फर्जी मतदाताओं को जोड़ा। ज़्यादातर वोटर गुजरात और हरियाणा से हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में विपक्ष इन तथ्यों का पता नहीं लगा पाया। उन्होंने कहा मैं बंगाल के लोगों से अपील करती हूँ कि वे वोटर लिस्ट की जांच करें। किसी भी दिन एनआरसी और सीए के नाम पर सही वोटर्स के नाम हटाए जा सकते हैं। भाजपा ऐसा करके किसी तरह से टीएमसी को हराना चाहती है। ममता ने वोटर लिस्ट की जांच के लिए पार्टी को स्तर पर कमेटी भी बनाई है। ममता ने यह बात पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में कही। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वोटर लिस्ट सही करने और फर्जी वोटर हटाने को लेकर ईसी ऑफिस के सामने धरना दूंगी। अगर मैं नदी 26 दिन की भूख हड़ताल कर सकती हूँ तो ईसी के खिलाफ भी आंदोलन शुरू कर सकती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा अमेरिका से भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर वापस भेजने पर केंद्र सरकार की निंदा की है। उन्होंने कहा चुनाव आते ही भाजपा घुसपैठ की बात करती है, लेकिन हमारे नागरिकों को अमेरिका से जंजीरों में जकड़कर वापस भेजा जाता है। यह देश के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि जब कोलंबिया अपने नागरिकों के लिए विमान भेज सकता है तो भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से पार्टी ने इस बार 215 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। हमारी कोशिश होगी कि लोकसभा की तरी विधानसभा में भी भाजपा को कम से कम सीटों पर रोका जाए। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 213 सीटें जीती थी, वहीं भाजपा को 77 सीटें हासिल हुई थी। ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उनके भाजपा में शामिल होने की खबरों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि मैं टीएमसी का वफादार सिपाही हूं और ममता बनर्जी मेरी नेता हैं। जो लोग कह रहे हैं कि मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं वे झूठ फैला रहे हैं। सिर कटने पर भी ममता बनर्जी जिंदाबाद कहूँगा। नेताओं की बयानबाजी पर अभिषेक ने कहा कि मुकुल रॉय और शुभेंद्र अधिकारी जैसे धोखेबाजों को मैंने पिछले चुनाव से पहले पहचाना था। अगर आपको लगता है कि आप सांसद, विधायक या ब्लॉक अध्यक्ष हैं तो आपको ऐसी बातें बोलने की छूट है जो पार्टी को नीचा दिखाती है, तो आप गलत हैं। ऐसा करने वालों की पहचान हो चुकी है। उन्होंने कहा मतभेद भूलकर जनता के काम पर ध्यान दें। साजिशों में शामिल होने का कोई मतलब नहीं। जो लोग व्हाट्सएप ऐप के ग्रुप की राजनीति कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि इस तरह की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। भाजपा ने दिल्ली की विधानसभा चुनाव में 26 साल बाद सरकार बनाई। हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 48 और आम आदमी पार्टी आपने 22 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस पिछले 2 चुनावों की तरह अपना खाता भी नहीं खोल सकी।